हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो देखो क्या लिखा है। इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 वाई और वाई नॉट। बोलते हैं कि 8/9 जो है वो इस रेशो का जो फ्रैक्शन दी गई है आपको, इस फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि नहीं। फिर से सुनो, 8/9 जो है वो इस फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि नहीं। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। ओके बेटा। बेटा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जैसे मैं ले लेती हूँ 1/2 ले लेती हूँ। ये जस्ट आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ, ठीक है। जैसे मैं 1/2 ले लेती हूँ, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। हम 2 को ऊपर लिख लेते हैं और 1 को नीचे लिख लेते हैं ना। तो जब 2 को 2 के साथ ऐसे काट देते हैं तो क्या बचता है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा ना, 1 आ जाता है। ये तो काटेंगे, ठीक है ना। तो 1 को 1 के साथ किया 1, 1 को 1 के साथ किया तो 1। तो आंसर बेटा क्या आ जाता है, 1 आ जाता है ना। तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूंगी 8/9, ठीक है। अब सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। जब मैं इसको 8/9 लिखूंगी तो बेटा इसको देखो, इसको पहले हम सही करके लिखें प्रॉपर, जो हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो बेटा इसको क्या आएगा, देखो 8 1 जा 8, 8 में 1 डाले तो 9, मतलब -9/8। इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे -9/8। ठीक है बेटा, पता चल गया ये कहाँ से है। इसको सोल्व किया, 8 1 जा 8, 8 में 1 डाला, 9/8। अब देखो इस 9 से ये वाला 9 कट जाएगा, इस 8 से ये वाला 8 कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाते हैं ना। तो देखो ये माइनस का है ना, तो माइनस का 1 आएगा। बट मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आंसर में क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 1 आना चाहिए ना। यहाँ तो 1 आ रहा है बट साथ में क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। इसलिए लिखेंगे कि -1 है जो, वो तो 1 के इक्वल नहीं आ रहा। तो इसलिए बोलेंगे देयरफॉर 8/9 is not multiplicative inverse of -1/8। आगे नेक्स्ट सम करते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है -3, तो -0.3। तो 0.3 को जब हम 3 ऐसे लिखेंगे तो पॉइंट का लग जाएगा 1 और आगे कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने किसके साथ चेक करना है, इसके साथ। तो ये देखो 3 3 जा 9, 9 में 1 डाले तो 10/9 आ गया, 10/3 आ गया, ठीक है ना। 3 3 जा 9, 9 में 1 डाल ले तो 10/3। अब देखो 3 के साथ 3 काटा गया, 10 के साथ 10 काटा गया, तो आंसर में क्या आया, 1। तो 1 के इक्वल है ना। तो लिखेंगे देयरफॉर 0/3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। आगे 10 सम देखो, बोला गया द रैशनल नंबर डैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा कोई नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है बेटा। तो वो नंबर बेटा कौन सा होता है, पहले स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट करते हैं। पहले समझाने के लिए लिखती हूँ यहाँ पर, जैसे 0 है, 0 के नीचे 1 डालेंगे तो ये एक रैशनल नंबर हो जाता है ना, p/q की फॉर्म हो जाती है, ठीक है। बट हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते, 1 को अपॉन 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो होती है ना, ये डिफाइन नहीं की जा सकती। ये तो बहुत दूर तक चल जाती है, इन्फिनिटी तक। इसकी वैल्यू अभी तक ढूंढ नहीं सका कोई, ठीक है। तो ऐसे कभी भी नहीं लिखते, हम ऐसे लिख सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते। तो वो कौन सा रैशनल नंबर है जिसकी कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, वो होता है 0। तो इसका आंसर आएगा 0। नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट लिखा है द रैशनल नंबर्स डैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। वो रैशनल नंबर्स बताओ जिनको रेसिप्रोकल करने पर भी वो सेम नंबर ही रहते हैं। तो जैसे बेटा 0 को स्टार्ट करो, जैसे 0 है ना, इसको इसका रेसिप्रोकल करें, जैसे इसको उल्ट करके लिखें तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, 0.1, ठीक है ना। तो इसका रेसिप्रोकल ऐसे करके नहीं लिख सकते, क्योंकि हम 1 को ऊपर लिखते हैं और 0 को नीचे लिखते हैं इस सम में, ठीक है ना।
इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/0 आ जाता है। पहले 0 ऊपर था, अब नीचे आ गया। तो ये तो अब मैंने अभी बताया, ये तो डिफाइन नहीं हो सकती ना वैल्यू। तो 1 को लिखो। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो एक नंबर हमारे पास आ गया कि 1 को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो इटसेल्फ मतलब खुद ही बन जाएगा। द रैशनल नंबर डेट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, वो खुद ही बन जाता है, अपना आप बन जाता है। जब 1 के नीचे 1 लिखेंगे तो 1 ही रहता है ना, इसलिए बोलते हैं वो सेम ही रहता है, इक्वल ही रहते हैं। अब देखो -1, -1 का अगर हम रेसिप्रोकल करें, इसको नीचे लिखें, तो फिर भी बेटा आंसर में -1 ही आ जाता है। ऐसे करके इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना तो वो -1 ही आता है। इक्वल मत करो, ऐसे -1 लिखो और इसका -1 एक इसका रेसिप्रोकल करेंगे फिर भी क्या आता है, -1 ही आता है आंसर में। तो एक होगा -1। अब ये देखो, द रैशनल नंबर डेट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ये कौन सा होगा, 0। 0 के साथ ऐसे नेगेटिव लिखेंगे ना तो आंसर में क्या आएगा, फिर भी 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को जिस मर्जी के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर में 0 ही आता है। तो ये आपका 10 पार्ट था। अब बेटा देखो ये वाली ब्लैंक्स, 0 के पास कितने रेसिप्रोकल्स होते हैं, 1। 0 के पास कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, सॉरी 0 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे, ऐसे देखो इसका उल्ट करके लिखेंगे तो आगे तो ऐसे आ जाएगा ना, 0 ऊपर था ऐसे आ जाएगा। तो ये तो डिफाइन नहीं हो सकती इसका कि कोई 0 के पास कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, 0। द नंबर्स जिनका रेसिप्रोकल हो सकता है कौन है, अभी बताए ना, 1 और -1। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर भी ये खुद ही बन जाते हैं। अब देखो -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये ऊपर है अब नीचे आ जाएगा, तो लिखेंगे 1/-5 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, जो नीचे है अब आ जाएगा ऊपर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज आ, कहते जब 2 रैशनल नंबर ले लो, जैसे मैंने 1/2 ले लिया और 3/1 ले लिया, इसका रेसिप्रोकल करो, मतलब मल्टीप्लिकेशन करो, 1 3 जा 3, 2 1 जा 2, तो एक रैशनल नंबर ही बनता है ना। 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से फिर एक रैशनल नंबर आ जाता है। तो लिखेंगे इज ऑलवेज आ, क्या बनता है, एक रैशनल नंबर ही बनता है जब हम 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये आपका होमवर्क है बेटा, ये आपने खुद से करना है। ये लिखा गया है कि अगर कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है, जैसे एक रैशनल नंबर पॉजिटिव है, अगर इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, चलो मैं ही करवा देती हूँ। अगर मैं 2 ऊपर लिख दूँ और 1 नीचे लिख दूँ तो फिर भी ये पॉजिटिव ही रहेगा ना, ये बोला गया। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव ले लिया, उसका रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब उसको उल्ट करके लिखेंगे तो फिर भी तो वो पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो लिखेंगे इज पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, आज आपकी एक्सरसाइज 1.1 के सभी सम हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 1/2 स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।